क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। पहला है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, पहली इक्वेशन है n + 5 = 19 और ब्रैकेट में दे रखा है n की वैल्यू। n क्या है? वेरिएबल। इस इक्वेशन में n क्या है? एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू दे रखी है 1 और n की वैल्यू 1 के लिए इस इक्वेशन को चेक करना है कि इस इक्वलिटी के दोनों साइड LHS एंड RHS इक्वल हैं या नहीं। तो चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करेंगे? LHS में ही है वेरिएबल, तो LHS = n + 5। n की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा? 1 + 5 = 6। LHS की वैल्यू क्या आ गई? 6 और RHS में क्या है वैल्यू? 19 है RHS में वैल्यू। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू का साइन है ये। इक्वल जब नहीं होता है तो उसको क्रॉस कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। किसके लिए? n = 1 के लिए। तो जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वैल्यू दी हुई है उसके लिए गिवन इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। n = 1 के लिए ये जो इक्वेशन है ये नहीं है। इस इक्वेशन के लिए n = 1 सॉल्यूशन नहीं है, ये भी कह सकते हैं। ये पूछ रहा है जो कि इस इक्वेशन के लिए n की वैल्यू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी करेंगे। n + 5 7n + 5 = 19। n = -2। क्या करना है? n = -2 के लिए ये चेक करना है कि n = -2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो LHS = ये क्या है? 7n + 5 और यहाँ रखिए 7 इंटू n इंटू हो रहा है, n मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो -2 इंटू -2 + 5। 7 को मल्टीप्लाई करिए -2 से, प्लस का 7 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, क्या आएगा? -14 + 5 और -14 माइनस के 14 है, प्लस का 5 है, तो कितने आएंगे? माइनस के बड़े, तो क्या आएंगे? -9। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई? -9। किसके लिए? n = -2 के लिए। तो देखिए RHS की वैल्यू देखिए कितनी है? 19, जो क्या है? LHS के इक्वल नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल RHS फॉर n = -2। तो n = -2 इज नॉट सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। करेक्ट। नेक्स्ट है n = 2 के लिए। ये देखा था n = -2 के लिए। अब देखेंगे n = 2 के लिए। देखिए n की वैल्यू 2 रख दी तो क्या आएगा? 7 × 2 क्या हो जाएगा? 14, प्लस का 2 है और 7 भी प्लस का, प्लस के 14 हो गए। 7n + 5 LHS लिया, 7n + 5, फिर 7 में इंटू कर दिया 2 से, n की वैल्यू रख दी 2, तो 7 से 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है +5,
तो 14 + 5 = 19, 19 आ गया। LHS RHS देखो, RHS भी 19 है, तो क्या हो गया, LHS = RHS, LHS = RHS किसके लिए, n = 2 के लिए। तो n = 2 क्या है, इस गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आ गया D, जिसमें इक्वेशन चेंज हो गई है। A, B और C थे जिनमें इक्वेशन सेम थी और वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू अलग अलग से उसको चेक करना था कि इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है या नहीं है। यहाँ इक्वेशन चेंज हो गई है D में। क्या इक्वेशन है, 4p - 3 = 13। इसको चेक करना है कि p की जो वैल्यू 1 है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो LHS ले लो, LHS 4p - 3, 4p - 3, 4 की p की वैल्यू रख दीजिए 1, 4 × 1 - 3, p की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पर p के जगह पर। तो 4 × 1 क्या आ गया, 4 - 3 = क्या आएगा, 1। तो LHS की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब चेक करेंगे RHS की वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखिए LHS कौन सा है, 4p - 3, और इक्वलिटी के साइन के RHS कौन सा है, 13 राइट साइड में। तो चेक करिए 13 क्या इसके इक्वल है, नहीं है। तो क्या करेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो P की वैल्यू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू है -4। इसकी यदि -4 रखी जाए, -4 के लिए ये -4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखिए 4 × -4 -3, 4 × -4, प्लस का 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के 4 से। तो जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ क्या आएगा, -14, 4 चौका 16, 4 × 4 -16, और यहाँ क्या है, -3। तो मिल के क्या हो जाएंगे, माइनस के 16 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 19। क्या आ गया LHS की वैल्यू 19 माइनस के, यहाँ क्या है प्लस के 13 जो कि इक्वल नहीं है। RHS में क्या है 13 जो इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू RHS। और जब LHS और RHS इक्वल नहीं है तो वो P की वैल्यू -4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है P = 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या है P की, 0 रख के देखना है। तो LHS = 4p - 3, P की जगह 0 रखिए, 4 × 0 -3 = 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ 0 आ गया, -3 = -3। यहाँ देखिए क्या है RHS में 13 और यहाँ LHS में क्या है -3। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो P की वैल्यू 0 के लिए, P की वैल्यू जो 0 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। एक और बता देता हूँ इसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी। P की वैल्यू 4 रख के और देख लेते हैं। इस बुक में तो नहीं है, अलग से बता रहा हूँ।
LHS 4p-3 ये ले लिया इज इक्वल टू 4 इंटू पी की वैल्यू 4 रख देते हैं -3। 4 इंटू 4 क्या आ गया 16 -3 इज इक्वल टू क्या आ गया 13। और यहाँ देखिए RHS में क्या 13, तो LHS और RHS क्या हो गए बराबर हो गए, दोनों इक्वल कर दो। RHS LHS इक्वल टू RHS हो गए। तो ये क्या है सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का, P की वैल्यू कौन सी है 4 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।